हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तुम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा हुआ था जहाँ पर हान कहता है कि वो इसका फर्स्ट किस नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि उसका फर्स्ट किस क्या था इस स्टोरी में। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें हान के नज़रिए से दिखाया जाता है जब वो लोग हाई स्कूल में थे, मिलिट्री ट्रेनिंग पे गए रहते हैं। जहाँ पर उसका जो लीडर रहता है, इंस्ट्रक्टर रहता है, वो कहता रहता है सभी बच्चों से कि तुम लोग का चेहरा कैसे बन रहा है, तुम क्या धूप में थोड़ी देर भी खड़े नहीं रह सकते, तुम लोग आगे चल के क्या करोगे। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन एंड स्टैंड। यहाँ पर किसी का इस धूप में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती रहती है हालत, और वो कोई और नहीं, हमारा युवान है। वो ऐसे ही था, एज अ नाजुक पर्सन। उसे धूप तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे कि हमने पुरानी स्टोरी मैंने आप लोग को बताया था, और वो सडनली फेंट हो जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर देखो कोई फेंट हो गया है, यहाँ पर किसी को धूप से प्रॉब्लम है। तो वो सर बोलते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ, हान यहाँ पास आओ। और हान भी उस ट्रेनिंग में रहता है। और यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि तुम्हें एक टास्क दिया जाता है अर्जेंटली, तुम उस स्टूडेंट को अभी लेके जाओ नर्सिंग रूम में। और यहाँ पर सान बोलता है कि यस सर। और वो युवान को कैरी करके लेके चला जाता है। जहाँ पर स्ना बोलती है कि कुछ नहीं, बस इसे धूप से प्रॉब्लम होगी मे बी, वरना ये ठीक है। और यहाँ पर हन बोलता है कि ठीक है। तभी युवान उसकी उंगलियों को पकड़ के बोलता है कि साओ यार, मुझे बहुत प्यास लग रही, क्या तुम मेरे लिए कोक बॉटल लेके आ सकते हो। उसे लगा कि वो उसका फ्रेंड है। यहाँ पर हान बोलता है कि क्या ये किस टाइप का पर्सन है, मुसीबत ही खड़ी करती रहा। फिर भी वो उसके लिए कोक लेके आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो देखता है तो उसके हेड पे मतलब कैप लगा रहता है। जब वो सेकंड टाइम पे आता है तो वो कैप हट जा रहता है, और वो उसकी ब्यूटी को देख के एडमायर करने लग जाता है। फिर वो देखता है कि उसके फेस पे तो धूप आ रहा है। वो कर्टेन को ठीक करने चला जाता है, जहाँ पर वो उसका बेच पे नाम पड़ता है लियो लिन युआन। और तभी वो देखता है कि ओ माय गॉड, मेरा शू लेस, इसको भी अभी निकलना था। और वो शू लेस को ठीक करने लग जाता है। तभी युवान टर्न राउंड लेता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हान उसे होल्ड करता है। तभी सडनली उन दोनों के लिप्स टच करते हैं। तो ये रही वो फर्स्ट केस। यहाँ पर सान बोलता है कि ये ऐसे कैसे। और वो बहुत ही ब्लश करता रहता है और सोचता है ये पर्सन ऐसे कैसे सोच सकता है इस नर्सिंग रूम में इतनी केयरफुली। और मेरा फर्स्ट केस मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वो उसका फेस बहुत ही रेड हो जाता है और बोलता है कि लियो लिनुआन। हाँ, राइट। और यहाँ पर वो सोचता रहता है कि जब से मैंने उसका नाम पढ़ा है लियो लिनुआन, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया। शायद मैं जान गया था कि मैं उसे लाइक करता हूँ। पर हम लोग उसके बाद उस मिलिट्री ट्रेनिंग में कभी भी नहीं मिले, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें कभी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं उससे कभी मिलूँगा। बट मैंने उसे स्कूल पे देखा, वो सेम स्कूल पे आता था। मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं उसके लिए अननोन था, बिल्कुल स्ट्रेंजर। मैं उसे हमेशा उसके फ्रेंड के साथ खेलते हुए देखता था। तब मुझे पता चला कि उसे धूप से बहुत ही प्रॉब्लम है, वो हमेशा शेड में ही रहता है। मे बी कितने बार हम लोग एक दूसरे से टकराए हैं, कितने बार हम लोग एक दूसरे को स्माइल दिए हैं, बट स्ट्रेंजर की तरह। उसकी स्मेल बाकियों की तरह बिल्कुल अलग थी। बाकी बॉयज़ बहुत ही अलग स्मेल करते थे, पर वो, उसकी जो स्वेट है वो भी बहुत ही अच्छा स्मेल करता था, जस्ट लाइक समर, जैसे धूप में कोई खिल रहा हो। वो जब भी हंसता था तो ऐसा लगता था कि उसका जो नाम है लियो लिनवान, उस पर बहुत ही सूट करता है, जस्ट लाइक सन सो ब्राइट, जैसे कुछ अनोखा हो। तो ये था हान और इवान का फर्स्ट किस, जो कि इवान को तो पता ही नहीं है। तो हम लोग आगे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अमेरिका आ गए हैं वेडिंग के लिए, और जहाँ पर उसकी मॉम और हान के बीच में आर्गुमेंट होती रहती है, जस्ट लाइक मदर इन लॉ टाइप्स। उसकी मॉम बोलती रहती है कि जो मैंने जज डिसाइड किया था, क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जज बहुत ही अच्छा है, बस शाओयान को जो प्रीफर करना है वेलकम फ्लावर, उसे मैं चूज़ करना चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मुझे वो डिटेल्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है गुस्से में, क्या कहा तुमने, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे इतना भी पता नहीं रहेगा। यहाँ पास हंसते हुए हान कहता है कि आई नो आप बहुत बिजी थी काम में इतने सालों तक कि आपको युवान के बारे में कुछ पता ही नहीं रहा है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे भी चर्च आपने चूज़ कर लिया, कुछ मैटर्स तो मुझे करने दीजिए। यहाँ पर उसकी मॉम युवान को देखते बोलते कि शाह युवान तुम्हें क्या लगता है। यहाँ पर युवान के तो पसीने छूटते रहते हैं, फिर भी वो स्माइल देके बोलता है कि मॉम
आपने जो डिटेल्स फिक्स किया वेडिंग के लिए वो बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और वो हान के साइड देख भी नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पास हान का जो गुस्से का ऑरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और वो मन में सोचता है कि ये एटमॉस्फेयर मुझे कब तक इस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, हाउ मेनी टाइम्स, मुझे समझ नहीं आता है ये कितना मुश्किल है। तभी यहाँ पास बेबी वन आ जाता है, उसके हाथों में फ्लावर रहता है, बहुत ही खुश होकर बोलता है कि गाइस आप लोग क्या कर रहे हो, पता है मैं कितने टाइम से अकेला खेल रहा हूँ, मैं कितना बोर हो चुका हूँ, मुझे आप लोगों के साथ खेलना है। उसका यानी कि फादर बोले तो हाँ, हान कहता है कि यहाँ एडल्ट्स का मैटर चल रहा है और ये तुम यार को क्यों ख़राब करने पे तुले हुए, जाओ अपने से खेलो। पर यहाँ बस युवान की मॉम बोलती है कि बेबी युवान आ गए तुम, चलो हम लोग बुक पढ़ते हैं, कितना अच्छा होगा ना स्टोरी बुक पढ़ते वक्त हम लोग तो बात करते रहेंगे। और यहाँ बस बेबी युवान खुश होकर बोलता है कि ओके। कहीं न कहीं हमें यहाँ पास युवान का सैड फेस दिखाया जाता है और कुछ टाइम बाद वो यार्ड पे आ जाता है, कटिंग करता रहता है, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। हान को लगता रहता है कि शायद मैंने इसकी मॉम से ना रूडली बात किया होगा, शायद इसी वजह से होगा। और बोलता है कि युवान तुम ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा किया और बेबी युवान ने जो तुम्हारा बैकयार्ड ख़राब कर दिया, आई एम रियली सॉरी। क्या हुआ? तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और बोलता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हारी मॉम के साथ बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। यहाँ पर शान कहता है ठीक है ना, आप मान भी जाओ। युवान कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अजीब सा फील आ रहा है, आई मीन आई एम अनहैप्पी, बट मेरा मूड कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता है तुम्हें, जब मॉम बेबी युवान के पास थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें सब मेरे लिए होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बेबी युवान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर वो ट्रीटमेंट जैसे कर रही है वैसे मुझे चाहिए था जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पर शान बोलता है क्या तुम जेलस हो? वो बोलता है कि मैं जेलस हूँ। और वो से हक करके बोलता है कि लास्ट टाइम बेबी वन गिर गया था और वो रो भी रहा था। मॉम अपना सारा काम छोड़ के स्टूडियो से भागते हुए आई और पूरे आफ्टरनून बेबी वन के साथ रहे। और उनके कलर्स को भी उसने ख़राब किया, फिर भी वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। तुम्हें पता है जब मैं एक बार बचपन में गिर गया था मैं कितना रोया, पर मॉम मुझे इग्नोर की, वो मेरे पास भी नहीं आई। यहाँ पर सान कहता है हाँ तब तो मुझे भी जेलस होना चाहिए, पता है तुम्हें मैं भी कितना जेलस होता हूँ। यहाँ पर सिवान बोलता है तुम क्यों जेलस होते हो? और हान कहता है इसलिए क्योंकि बेबी आज तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मुझसे भी ज़्यादा, और वो हमेशा तुम्हारे साथ ही स्टक रहना चाहता है। और मेरे पास तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है बात करने के लिए, क्योंकि तुम बेबी वन के साथ रहते हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा और समय बिताऊँ। यहाँ पास दोनों हंसते लग जाते हैं और कहते हैं क्या कहा, तुम एक बच्चे से जेलस हो? एक बच्चे से? और यहाँ पर सार कहता है तो तुम भी तो हो, ये रियली क्यूट है ना। नहीं नहीं तुम मुझे किस मत करो, अभी मैं बहुत स्वेटी हूँ। यहाँ पर बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल डर्टी नहीं हो, तुम सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट पर्सन हो इन माई लाइफ। और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते रहते हैं। यहाँ पर सान कहता है कि हाँ पर याद रखना आगे से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, डे और नाइट इन फ्यूचर, तो तुम्हें जेलस होने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिवान बोलता है कि ठीक है। और यहाँ पर सिवान उसे एक जगह पे लेके जाता है जो एक आर्ट गैलरी रहती है। वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पास अमेरिका आया था तो यहाँ पास मैं प्रैक्टिस किया करता था, क्या तुम उस जगह को देखने चलोगे? और वो लोग चले जाते हैं जहाँ पास एक ना आर्ट रहता है जिसे देख के मतलब हाँ बहुत ही ज़्यादा शौक और सरप्राइज रहता है, क्योंकि वो उसी का रहता है जो स्कल्प बनाया रहता है। यहाँ पास बोलता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ से तुम्हें ले जाना पड़ेगा ईवान, क्योंकि डरता रहता है नहीं नहीं वो देख लेगा तो। फिर भी हान बोलता है कि नहीं मुझे देखना है, और उस बात पे हान का नाम लिखा रहता है जो बॉडी पार्ट बनाया रहता है उस पे। और हान मुस्कुराते हुए कहते हैं ये क्या है, क्या ये मैं हूँ रियली? मुझे बताओ क्या ये मैं हूँ? ये तुमने कब तक किया है, मतलब कितने टाइम लगा है? यहाँ पर हान सोचते हुए कहते हैं कि बहुत टाइम तक। और वो कहता है इसे मुझे बनाने में 2 साल लग गए थे। फर्स्ट मेरा इंटेंशन नहीं था, पर धीरे धीरे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये तुम्हारी तरह दिखता है बिल्कुल। मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्हें लगा कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया विदाउट एनी फेल, और ये बहुत ही डिसेंट लगा उन्होंने, तो वो इस आर्ट गैलरी में इसे रख दिया। पर सच कहूँ तो ये मेरा टैलेंट नहीं है, इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हें हज़ारों बार सोचा करता था अपने दिल में, अपने दिमाग में। मैं हमेशा फोर्स करता था कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, पर उससे ज़्यादा ही तुम्हें मैं याद करता था। उन रातों में भी मैं जब भी जगता था सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मैं सोचता था कि तुम हमेशा मेरी आँखों में हो, मेरे सपनों में हो। और यहाँ पर सान कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था? यहाँ पर सिवान बोलता है क्या?
कि यही कि मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू। इन अ स्प्रिंग, इन अ फ्लावर, इन अ किसेस, इन योर हैंड, योर लिप्स, सब जगह तुम भी मेरे दिल में थे हमेशा से। और यहाँ बस वो एक दूसरे को आई लव यू टू बोलते रहते हैं। तो आज का ये क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।